राधे राधे दोस्तों। आज एक और नए वीडियो के साथ आया हूँ। भाई फॉलो एंड सपोर्ट करें, ठीक है। फेसबुक का अभी करो, यूट्यूब का तो भाई जो हो रहा है वो हो ही रहा है। आज मुद्दा जो है, पहले तो एक चीज़ बताओ, कॉकरोच का जो आंदोलन चल रहा है ये राइट है या रॉन्ग है? सब आंदोलन स्टार्ट हुआ 1 महीना हुआ भाई, लेकिन नीट का एग्ज़ाम कब हुआ था? 3 मार्च को, ठीक है। लीक हुआ, रद्द हो गया, फिर उसे री एग्ज़ाम के लिए 22 को ही बोल दिया गया था। तो इस आंदोलन की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी आंदोलन हुआ, लेकिन जब यह आंदोलन हो रहा है तो आप लोग पहले ही समझ जाते कि यह आंदोलन किस मकसद के लिए था। मैं शुरू से ही बोलता जा रहा था। अब कहानी कहाँ आ गई? जो लोग पिटे हैं, अगर स्टूडेंट पिटे चलो मान लिया, अब वहाँ जो और जो हेल्प के लिए गए हैं उन लोगों को भी लाठियाँ पड़ी हैं, और वो कॉकरोच की तरफ से डंडा, मतलब लट जो कहते हैं ईंट पत्थर और वो बोतल पानी वाली फेंकी जा रही थी। जो हमारे सिख भाई गए थे तलवार से साथ लेके, जो नीले वस्त्र पहनते हैं, जिन्हें मेसी सिख बोलते हैं, वो सपोर्ट के लिए गए। आप वो भी कह रहे हैं यहाँ ये गलत आंदोलन है, यहाँ छात्र कम है, उपद्रव ही ज़्यादा है। भाई एक एक का हिसाब हो जाएगा, ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा भाई, इस अभिजीत नाम के बंदे ने एक काम बड़ा कर दिया जो अभी तक नहीं हो पाया था, कि इसने दिखा दिया कि भारत देश में कितने गद्दार बैठे हैं जो देश को जलाने का काम करें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो सब आ चुके हैं इसमें। जितने भी नेता हैं, जितने भी सोशल मीडिया से वैसे भी थे जो वहाँ वीडियो डाल रहे हैं, सिर्फ वही डाल रहे हैं जो पुलिस और सरकार कर रही है उनके विरुद्ध, उनको ही। लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं वो चीज़ नहीं डाल रहे हैं। कुछ लोग जो लोग डाल रहे हैं उनको सलूट है भाई, जो आप लोग चुपके से डाल रहे हो ले के, ठीक है। एक और चीज़, आप सनातन की बात कर लें, सब चीज़ वहाँ खुला होता है, लेकिन सनातन का मंदिर बंद हुआ, उससे पत्थरबाजी हुई। मैंने कई 2-3 दिन पहले बोला था। अभी ये लोग सरकार को टारगेट कर रहे हैं ना, कुछ समय बाद ये मंदिरों को टारगेट करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे ज़रूर, और वही हो रहा है। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी इस आंदोलन में उपद्रव मचा रहे हैं, एक सीधा साधा बंदा भी जा रहा है ना, वो भी शक के दायरे में आएगा आने वाले समय में। नौकरी सबको मिलेगी, ये क्लियर है, सबको मिल जाएगी एक अच्छी तरह से। और जो वकील और ये जो बोल रहे हैं ना, और मंत्री जितने भी वहाँ गए हैं कि कितनों को अंदर कर लोगे, मैं सबको देख लूँगा। भाई एक चीज़ बता दूँ, सब नपेंगे तो ये दूर हट जाएंगे। आपका माँ बाप की जो एक क्या बोलते हैं, माँ बाप की देख रेख, अगर जिसका अकेला लड़का होगा उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अभी जो पकड़े गए हैं 10-12, उन पर जो भी हुआ, 3 भाई थे, तीनों अंदर हैं, और माँ बाप इतने बूढ़े हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। अब बताओ क्या हाल हुआ है। एक बंदा बोल रहा है कि मैं सर फूटा था, अब बोल रहा है मैं कुछ समय बाद फिर जंतर मंतर जाऊंगा। अरे भाई एक चीज़ बताओ, वहाँ जाने का क्या मतलब है? काम सब होंगे। जो बात हो रही है भाई, एक चीज़ बता दूं, इस आंदोलन के जरिए से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये वहाँ सिख जो गए हैं उन्होंने भी बोल दिया है, ये जिस कारण से बैठे हैं वो कभी सफल नहीं होगा। और जो लोग वहाँ जा रहे हैं भाई, उनको वो धक्का मार के निकाल रहा है अभिजीत, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, आपके सपोर्ट में जो आ रहा है
उसके लिए आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, उनको भगा रहे हो, तो गलत चीज़ थी। मैं शुरू से इसके विरोध में था, काकरोच के आंदोलन के विरोध में नहीं था, ना छात्रों के विरोध में था। भाई सही है, चलो उनका हक है, हक मिलना चाहिए। लेकिन भाई ये सदियों से चली आ रही थी प्रथा, अब चेंज हो जाएगी ये तो कंफर्म है। लेकिन जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। एक इंसान 2-3 लोगों पे बोल रहा है खान सर क्यों नहीं आ रहे। भाई वे चूतिया नहीं है तुम लोगों की तरह, उन्हें भी पता है, वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। वो छात्रों के लिए आएंगे आएंगे तो, लेकिन इसको सपोर्ट करने नहीं आएंगे। विराट कोहली के लिए बोला जा रहा है, विराट कोहली कौन है ये चीज़ पता है ना आपको। वो इतना मूर्ख नहीं था जिसने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ के बाहर विदेश की नागरिकता ली है। इसीलिए ली है कि साले यहाँ पागल लोग रहते हैं जो दिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं ली कि भारत देश खराब है। भाई ऑल इंडिया घूमा हुआ बंदा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घूमा हुआ बंदा बेवकूफ़ नहीं होते हैं। क्या उसने अब भारत देश की नागरिकता छोड़ के विदेश की नागरिकता ले ली? भाई उसको भी पता है कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यही चीज़ें हैं भाई, जो सपोर्ट के लिए आ रहा है उसको तुम मार रहे हो। सबसे बड़े एज सच्चे आदमी गए हैं जिनकी हर जगह रेस्पेक्ट होती है, उनसे बड़ा दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। अगर उनके अंदर कोई झूठ आता है ना, कोई भी झूठा, तो उनके ही लोग उनको कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी आत्मा कांप जाती है। तो वो एक सच्चाई का साथ देने वाले होते हैं। ठीक है, किसान थे, किसान भाई आए, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा वो किसान थे। अब जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो एक अलग है, वो किसान है। उनका मुद्दा जो है वो एक ही मुद्दा है, वो अपने मुद्दे से कभी नहीं भटकेंगे और ना भटके हैं। तो ये चीज़ें हैं। और ये आंदोलन का जो जरिया लिया है भाई, पूरी तरह से आने वाले, और जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ गलत है, पूरा बहुत गलत है, 20% सही है। क्योंकि जब इसने, वो कहते हैं ना कि नेता को रिजाइन देते हैं, इनकी पार्टी में भी रिजाइन होने स्टार्ट हो गए ना। कॉकरोच पार्टी का एक बंदे को निकाला कि रिजाइन दे दे, और वो खुद बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है कि ये राजनीति में जा रहे हैं, मैं इससे दूर हूँ। भाई ये राइट है उसकी बात। भाई आप स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हो, राजनीति में आने के लिए नहीं लड़ रहे हो। और इस बंदे को ये देखना, आप पूरा वीडियो जो देखा वो ये ज़रूर देखना, मैं लास्ट में जो बोल रहा हूँ वो राइट होगा। जब इस आंदोलन का अंत होगा, ये बंदा दिखेगा नहीं आपको हिंदुस्तान में। मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारत में नहीं दिखेगा। आप आंदोलन ख़त्म होने दो, ये भारत में नहीं दिखेगा। जिस दिन दिखेगा ना, आप देख लेना, ये दिखेगा ही नहीं विद फैमिली, ये नहीं दिखेगा। अभी बोल रहा था ना कुछ समय के लिए कि जब मैं वहाँ से चला था तो हमारी फैमिली खतरे में थी, तो हमने अंत शिफ्ट कर दिया। भाई इतना हिंदुस्तान बेवकूफ़ नहीं है कि जिसके माँ बाप यहाँ रह रहे हैं और अगर कोई बाहर से कुछ बोल रहा है तो उनके माँ बाप पे कोई कुछ करते हैं। इतना तो अंधा है नहीं हिंदुस्तान, ना करेगा। उनको करेगा जो गलत थे। अब इसने जो गलत किया है, इस वजह से ये हिंदुस्तान के लायक नहीं रहेगा और ये जाएगा यहाँ से तुम लोगों को बर्बाद करके। ये चीज़ ध्यान रखना। आज मैं जो बोल रहा हूँ ये सेव कर लेना। आप लोग ये कहोगे हाँ इस बंदे ने क्या बोला। अभी आप लोग जिस चीज़ शिक्षा के लिए लड़ रहे हो, शिक्षा के लिए लड़ो। आने वाले समय में आप इसके लिए लड़ोगे कि बेरोज़गारी हो रही है। क्यों हो रही है? इसका परिणाम ये ऐसे लोग हैं। भाई वहाँ बंदे जो जा रहे हैं, जो महीने महीने टिके हैं, वो अब बोलने लगे हैं कि ये आंदोलन नहीं है। तब भी नहीं समझ में आ रहा। कुछ चंद हमारे अंदर में थोड़ी 10-20 लड़कियां हैं, वो जो जिस हिसाब से रो रो के बोल रही हैं ना,
तो वो भाई कहीं ना किसी जरिए से कोई ना कोई ऐसा लिंक होगा जिस वजह से वो फूट रही हैं। वो छात्र नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, छात्र जो हैं वो इज्जत से वहाँ बैठे हुए थे। हाँ, 20 तारीख को वो छात्र निकले थे पहले, और उन्होंने कुछ नहीं किया था। जो पिटे हैं उन्होंने, वो निर्दोष हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो चीज़ें हुई हैं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि क्या हुआ है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो तो होना ही है, राइट है, क्योंकि जिस हिसाब से शुरू से चला आ रहा है ना चीज़ें, हर जगह चेंजिंग आएगी। ये नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान ही जाएंगे भाई, सरकार में बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं, ये राइट है और ये होना है। आप देखते जाओ, जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी 1-2 महीने या 5-10 दिन 20 दिन में, तो जाहिर सी बात है सत्ता में बहुत उलटफेर होगा। लेकिन इन चोरों के चेहरे दिखा दिए इस पार्टी ने, अब सचेत हो जाएंगे भारतवासी कि हाँ कौन किसके लिए है। ये सब हैं एक नंबर के ऐसे चोर जो देश को जलने के लिए, चाहे पूरा देश जल जाए इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें चाहिए कुर्सियाँ। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी राजनीति को तो पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। राजनीति में आना है छात्र को पिटवा के, छात्र के खूनों से, तो इस राजनीति का मुद्दा नहीं है, इससे दूर हटिए। आप लोग जिस टाइम इस आंदोलन से हट जाएंगे ना, छात्र बोल बोल के कि मैं छात्र हूँ, हट रहा हूँ, जो लोग बचेंगे उनका अच्छे तरह इलाज हो जाएगा। अभी जो कुछ रुका हुआ है इसी वजह से रुका हुआ है, और वो खुद बोल रहा है कि वांगचुक को उठा के अच्छा किया, लाठी चला के अच्छा किया। ये चीज़ बताओ, उस बंदे को पता नहीं था कि हाँ स्टूडेंट पर लाठी चलेगी? जितने आए, जितने ने भड़काया, वो कहाँ है? किसको लाठी पड़ी? उसकी फैमिली से किसी को, एक पर्सन को इतनी चोट आई? पिटे निर्दोष लोग। तो यही चीज़ मेरे कहना है भाई, संभाल के रहो। जो दिल्ली में जा रहे हैं जंतर मंतर, आप लोग संभाल के रहो। वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, हो सकता है वो आप पे ही हानि पहुँचाएं। उनका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है, ना माँ बाप है, ना कोई है। मैं फिर बोल रहा हूँ, उन्हें जो करना है उन्हें करना ही है। तो आप लोग संभाल के रहो। फिर यही कहूँगा लास्ट में, जय हिंद। ओके भाई, संभाल के रहना वहाँ।